नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में हम लोग वो विद्यार्थी जो राजस्थान वनपाल की तैयारी कर रहे हैं या वनपाल और वन रक्षक दोनों की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है कि इसकी जनवरी में नोटिफिकेशन डेट निकलेगा और एग्जाम भी 2026 में होने वाला है। तो विस्तृत सिलेबस, विज्ञान का विस्तृत सिलेबस क्या रहने वाला है और हमने जो कोर्स लॉन्च किया है उस कोर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और उसकी खास बात क्या है, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, वो आप लोग ज्वाइन करके रखें, क्योंकि राजस्थान की तमाम वैकेंसीज या तमाम कोई अपडेट होती है तो उसको भी हम लोग सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा कोर्सेज की तरफ लेके चलता हूँ कि जो एप्लीकेशन है हमारा दीक्षांत एकेडमी, वहाँ पे हमने 2 कोर्स लॉन्च किए हैं और कोर्सेज में हमें क्या पढ़ना है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन वो विद्यार्थी जो वनपाल की तैयारी कर रहे हैं जो कि सीईटी बेस्ड है, या वो विद्यार्थी जो वनपाल और वन रक्षक दोनों की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तो दोनों के लिए कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। ठीक है। और इस कोर्स में जो खास बात होने वाली है वो क्या रहने वाली है और क्या क्या पढ़ेंगे वो तो मैं आगे बताऊंगा आपको। इसकी जो शुरुआत है, इस बैच की शुरुआत जो है ये विज्ञान और गणित का है। विज्ञान और गणित का ये बैच है जिसमें 30 नंबर आपके आएंगे। 30 नंबर, 100 में से 30 नंबर आपके विज्ञान और गणित के आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। तो काफी अच्छा वेटेज है और इसकी कट ऑफ भी काफी हाई रहती है क्योंकि पोस्ट कम रहती है। तो निश्चित रूप से आपको साइंस पे कमांड करनी ही पड़ेगी क्योंकि लगभग 12th लेवल की साइंस आती है। अब मैं स्टार्ट डेट बताता हूं आपको, 1 जनवरी 2026 से ये स्टार्ट हो जाएगा बैच आपका। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज रहने वाली हैं इसमें। डाउनलोड की सुविधा रहेगी, यदि आपके आसपास, घर के आसपास नेटवर्क वीक है तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। लगभग 200 प्लस घंटे यहाँ पे हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है। मैथ्स और इंग्लिश को, मैथ्स और साइंस को मिला के बात करूँ तो ठीक है, मैथ्स भी अच्छी खासी आती है और मैथ्स और साइंस को स्ट्रॉन्ग करना है कुल मिला के। प्रतिदिन कक्षाएं जो है 2 से 3 घंटे, 1 से 1.5 घंटा आपकी साइंस लगेगी, 1 से 1.5 घंटा आपकी मैथ्स लगेगी, तो 2 से 3 घंटा आपको समय निकालना पड़ेगा। डिजिटल नोट्स मिलेंगे आपको, अपने हाथ से भी मैं चाहूंगा कि नोट्स बनाएंगे आप लोग। ठीक है। कोर्स की अवधि लगभग 5 से 6 महीने चलेगी, पूरा का पूरा सिलेबस कवर होने में 5 से 6 महीने, और आपका एग्जाम भी लगभग 5 से 6 महीने बाद ही होगा। ठीक है। तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। वैधता इसका एग्जाम होने तक है। पीवाईक्यूज और रेगुलर क्लास रूम टेस्ट होंगे। ठीक है। इसके साथ साथ मीडियम आपका हिंदी रहने वाला है। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और हम देखते हैं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। तो यहां पे हम देखें तो एग्जाम पैटर्न सेम ही रहने वाला है। 2020 की जो भर्ती थी उसका एग्जाम पैटर्न और जो अभी निकलेगी, 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ही प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। ठीक है। इस बात का विशेष थोड़ा ध्यान रखना है आपको। पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पे पाठ्यक्रम कोई स्पेशल स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, स्पेशल तरीके से नहीं दिया हुआ, विस्तार से नहीं बताया हुआ। जैसा कि पुलिस कांस्टेबल में बताते हैं वैसा नहीं बताते हैं, वैसा ही इसमें भी नहीं बताया। जैसे वनपाल की बात करें तो वनपाल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजस्थान ये सीनियर सेकेंडरी स्तर का हमें सामान्य ज्ञान चाहिए, दैनिक विज्ञान होना चाहिए, गणित होनी चाहिए, सामाजिक अध्ययन होना चाहिए, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला और करंट अफेयर होना चाहिए। यानी इन्होंने बोल दिया कि अब आप जाने, आपका काम जाने। 12वीं लेवल का आपके पास साइंस, मैथ्स और इसी के साथ साथ भूगोल, इतिहास, संस्कृति, ये सब होना चाहिए। ठीक है। अब यहां पे ये नहीं है कि 12वीं स्तर का साइंस चाहिए या 12वीं स्तर की गणित चाहिए। कठिनता का स्तर होगा ये 10वीं लेवल का ही होगा, ये 10वीं लेवल का। 10वीं के विज्ञान में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो 10वीं के वाले ही होने वाले हैं, लेकिन उनका कठिनता, उनमें जो क्वेश्चंस आएंगे थोड़ा सा घुमा के आएंगे, थोड़े से कठिन आएंगे, न्यूमेरिकल्स कठिन आएंगे, ये कहने का अर्थ है। तो यहां पे कठिनता का स्तर सीनियर सेकेंडरी ध्यान रखना है। जबकि वन रक्षक की बात करूं, यदि आप वनपाल की तैयारी कर रहे हैं तो वन रक्षक की अपने आप तैयारी हो जाएगी क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है। सिलेबस लगभग नहीं, 100% सेम है। और वन रक्षक की तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा, जब वनपाल की तैयारी करेंगे तो वन रक्षक से नेक्स्ट लेवल है ये, तो सिलेबस सेम है। यदि आप वनपाल की तैयारी करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वन रक्षक भी तैयार हो जाता है क्योंकि सिलेबस सेम है, बस यहां माध्यमिक स्तर का सामान्य ज्ञान चाहिए। तो निश्चित रूप से आप हाई चीज की तैयारी कर रहे हैं तो लो की तैयारी तो हो ही जाएगी।
ठीक है। पैटर्न की बात करें यदि मैं वनपाल और वनरक्षक की, तो सेम पैटर्न है आपका। 15 क्वेश्चंस आपके, 14-15 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, 14-15 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 30 नंबर का वेटेज है और काफी अच्छा वेटेज है मैथ्स और साइंस का। इस पे हमें कमांड बनानी है। कट ऑफ भी बताऊंगा मैं इसकी, काफी हाई जाती है। राजस्थान करंट की बात करूं तो यहाँ पे लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस आपके करंट से पूछे जाते हैं और बाकी आपका राजस्थान जीके है जो कि 55 नंबर का होता है। क्लियर हो गई बात? 2 घंटा बता ही दिया, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 100 प्रश्न हो गए। अब हम वन रक्षक की वही सेम चीज है। वन रक्षक में ही 15 क्वेश्चंस आपके साइंस के आएंगे, 15 क्वेश्चंस मैथ्स के आएंगे, बाकी वही आपका 55 नंबर का राजस्थान और 15 नंबर का आपका करंट आएगा। ठीक है। ये पिछली बार का जो पेपर हुआ था उसके हिसाब से आपका पैटर्न है और सेम ही रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि विज्ञान का सिलेबस क्या है, हमें विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। विज्ञान में हमें पढ़ना तो 10वीं लेवल की जो भी साइंस है वो सारी पढ़नी है, 8वीं 9वीं 10वीं। बेसिकली आपकी 8वीं 9वीं 10वीं में जो साइंस है उसको पढ़ना है हमें, लेकिन थोड़ा सा हमें लेवल को बढ़ा के पढ़ना है। उसमें क्वेश्चंस घुमा के आएंगे, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो उसकी तैयारी हमें करनी है। इसमें आपकी केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान, और इसके साथ साथ हमें पढ़ना है इन्वायरमेंटल साइंस पर्यावरण, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और सारा पढ़ेंगे, और थोड़ा सा जैव प्रौद्योगिकी वाला पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा। तो काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है आपका। निश्चित रूप से 4 से 5 महीने लगने वाले हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने में। तो मेरा तो यही है कि नोटिफिकेशन का वेट ना करें, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद दुनिया तैयारी करती है। सिलेक्शन उसी का होगा जो बिना भटके, बिना नोटिफिकेशन का वेट किए तैयारी करता है। बस चुपचाप आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अब बताता हूं मैं कि हमें पढ़ना क्या है। परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें परमाणु मॉडल पढ़ना है ना। तरह तरह के परमाणु मॉडल पढ़ना पड़ेंगे, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोरबरी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस पे आवेश क्या है, इनका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है ना। ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। परमाणु क्रम, इसके खोजकर्ता कौन है, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या, समभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, आफबाउ का सिद्धांत, ऑक्टेन रूल, हुंड पाउली का अपवर्जन नियम, क्वांटम संख्या। ये मैं दोनों बता रहा हूं, जो लोग वनपाल की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग वनपाल और वनरक्षक दोनों की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है। तत्व और यौगिक मिश्रण भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें धातु, अधातु, उपधातु, विलयन, कोलाइडी विलयन, समांगी, विषमांगी, विलयन की सांद्रता, टिंडल प्रभाव। देख रहे हो कितना कुछ पढ़ना है हमें। ठीक है। 15 नंबर के लिए हमें पढ़ना ही पड़ेगा। आप नहीं पढ़ोगे कोई और पढ़ लेगा, कोई और आपका सिलेक्शन ले लेगा। इसकी कट ऑफ मैं बता देता हूँ, इसकी कट ऑफ काफी हाई जाती है वैसे देखा जाए तो। इसकी कट ऑफ जो है, इसकी कट ऑफ जो है ये देखो आप, वनपाल की लगभग 77 के आसपास, 77-78 के नंबर के आसपास जाती है, 80 के करीब पहुंच जाती है वनपाल की। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ इसकी काफी अच्छी जाती है, क्योंकि पोस्ट कम है ना, पोस्ट कम होने की वजह से कट ऑफ इसकी अच्छी जाती है। चलिए हम बात करते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण, इसमें धातु, अधातु, ये तो सारी बात हो गई। धातु, अधातु और मिश्र धातु के बारे में भी पढ़ेंगे। हल्की धातु कौन सी है, भारी धातु, कठोर धातु, भविष्य की धातु, इसके साथ साथ क्षारीय मृदा धातु, मिश्र धातु, धातु अयस्क, ये सारा हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम बात करें आवर्त सारणी की, तो आवर्त सारणी में हम लोग न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, डोबेनियर का त्रिक सिद्धांत, मोजले की आवर्त सारणी, एसपीडीएफ ब्लॉक की विशेषता है ना, आवर्त सारणी के बाएं से दाएं जाने पर या ऊपर से नीचे जाने पर क्या फर्क पड़ता है, अम्ल और क्षार पढ़ना है हमें। ये सारा केमिस्ट्री का पोर्शन है। परिभाषा, प्रकार, हाइड्रोक्सी अम्ल कौन से, ऑक्सी कौन से, दुर्बल, प्रबल, सांद्र, तनु, अम्ल और क्षार का यूज, पीएच स्केल क्या है, गुणधर्म, रिएक्शंस, अम्ल और क्षार की धातु से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, धातु कार्बोनेट से कराते हैं तो क्या होता है, बाई कार्बोनेट से कराते हैं तो क्या होता है, धातु ऑक्साइड से कराते हैं तो क्या होता है, उत्प्रेरक, धनात्मक, ऋणात्मक, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष, सक्रियता ऊर्जा और जैव उत्प्रेरक, ये सारी चीजें हमें पढ़ना होगा। दैनिक जीवन में रसायन की बात करें है ना, डेली लाइफ में रसायन का क्या क्या यूज होता है, फॉर एग्जांपल साबुन है, अपमार्जक है, विस्फोटक जैसे आरडीएक्स, डायनामाइट, टीएनटी, उर्वरक पढ़ना है हमें, यूरिया, इसमें मतलब इसके कंपोनेंट क्या है, इसके अवयव क्या है, टीएसपी, डीएसपी, एनपीके, सीमेंट हो गया, ओपीसी, पीपी, सीमेंट कितने प्रकार की होती है, कीटनाशक हमें पढ़ना है, बेंजीन है, फिनाइल है, डीडीटी है, ब्लीचिंग पाउडर, सीएफसी, ईथर, कांच, मस्टर्ड गैस, अश्रु गैस, क्लोरोफॉर्म,
कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे पायरीन बोलते हैं, एथेनॉल, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक, लाल दवा, चूना, फिटकरी, लाल सिंदूर, नीला थोथा, ये सारा हमें पढ़ना है। उसका डेली लाइफ में यूज क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ईंधन के रूप में हमें, जिसको हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, इनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों पाए जाते हैं। ठोस द्रव गैस, लकड़ी, कोयला, चारकोल, कोयला कितने प्रकार का होता है, पेट्रोल, डीजल, बायोडीजल कौन कौन से होते हैं, एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी, नेचुरल गैस, बायो प्रोड्यूसर, वाटर गैस, ये सारा हमें पढ़ना है। इसने तो बोल दिया 10वीं तक की साइंस, और 10वीं तक की साइंस में ये सारा है जो मैं बता रहा हूं आपको। कार्बन के अपरूप पढ़ने हैं, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। बहुलक और बहुलकीकरण भी पढ़ना है हमें, प्राकृतिक बहुलक, संश्लिष्ट जो मानव निर्मित होते हैं उन्हें कहते हैं, अर्ध संश्लिष्ट जो प्रकृति से भी पाए जाते हैं लेकिन धीरे धीरे उसको रिफाइन करके, उसको वापस सुधार के हम तैयार करते हैं, यानी इसमें दोनों का मिक्सचर होता है। ये सारा हमें पढ़ना है। ऑक्सीकरण, अपचयन में परिभाषा पढ़नी है, पहचानना कि किसी चीज का ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ऑक्सीकरण अंक निकालना, ऑक्सीकारक अपचायक क्या होता है, लोहे पर जंग लगना, गैल्वेनीकरण क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, ये सारा आप कहेंगे कि सर ये बना रहे हो, नहीं, ये 10th की बुक्स में है। 10th तक की बुक्स जो है आपकी साइंस की, उसमें सारा कुछ है, ये सारा है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये सारा हम पढ़ेंगे। वही मैं कह रहा हूं कि आपका आराम से 4 से 5 महीने चलने वाला है ये साइंस का पूरा कोर्स। पादप और जंतु पादप, जंतु उत्पाद है ना, इनके वैज्ञानिक नाम, रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है ना, टेकोमेला अंडुलेटा है। जैसे मैं बात करूं खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो प्रेसोपीस है ना, प्रेसोपीस है, इसका मतलब प्रेसोपीस सिनेरेरिया। तो ये इसको मैं ट्रिक से याद कराऊंगा आपको। पादप और जंतु उत्पाद कि पादपों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इनका जैसे मान लीजिए लौंग हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, ये पौधे के किस हिस्से से प्राप्त किए जाते हैं, ये सारा इसी में आएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करूं तो जैविक, अजैविक घटक, सहजीवी, सहभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, लिंडमान का 10% का ऊर्जा प्रवाह का नियम, खाद्य श्रृंखला प्रकार, खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, खाद्य जाल क्या होता है, पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, जैव भार पे, जैव संख्या पे और ऊर्जा का पिरामिड। तो इनका पिरामिड बनाना, ये सारा हमें पढ़ना है, ये सारा हमारे साइंस के सिलेबस में है। जैव भू रासायनिक चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, जल चक्र, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र, ये सारा हमें, ठीक है। तो ये हमारी पूरी की पूरी केमिस्ट्री हो गई। इसके साथ हमें बायो, थोड़ा सा हमें बॉटनी पढ़ना है, वनस्पति विज्ञान। इसमें 2 ही टॉपिक होंगे, पादप में जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु, और पुष्प और परागण लैंगिक में, जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं अलग अलग, वो लैंगिक होते हैं। मेंडल का आनुवंशिकता का नियम हमें पढ़ना है, तीनों नियम, जीनोटाइप, फिनोटाइप, जिसको हम लक्षण प्रारूप बोलते हैं, है ना, ये सारा का सारा हमें पढ़ना है। पोषण की बात करें, यहाँ पे आपकी बायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, जूलॉजी जिसको हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें पोषण पढ़ना है, पोषक तत्व कौन से होते हैं, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन से होते हैं, शरीर की वृद्धि बताने वाले कौन से पोषक तत्व होते हैं। साथ ही साथ हम बात करें तो आनुवांशिक पीढ़ी को, आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाले कौन से पोषक तत्व होते हैं, ये सारी बातें है ना। प्रोटीन कैसे बनता है, 20 प्रकार के अमीनो एसिड से बनता है, कौन से आवश्यक होते हैं, कौन से अनावश्यक होते हैं, जैसी तमाम बातें। कौन सी कमी से कौन सा रोग, है ना, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, स्रोत हो गया, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा, विटामिन कहाँ से मिलेगी, पाचन तंत्र भी हमें पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ विटामिन भी पढ़ेंगे हम, बहुत सारे विटामिन, कॉम्प्लेक्स विटामिन कौन सा होता है, विटामिन के खोजकर्ता, तो ये सारा हम पढ़ने वाले हैं, क्लियर है। विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के तंत्र, श्वसन की बात करेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां जिसमें पीयूष ग्रंथि हो जाएगी, पीनियल ग्रंथि हो जाएगी आपकी, इसके बाद साथ साथ थायराइड ग्रंथि हो जाएगी, पैराथायराइड, अधिवृक्क, जनन, ये सारा अग्नाशय वाली ग्रंथि पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन में असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री हमें पढ़ना है, इंटरफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारा। रोग और स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो यहाँ बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, वायरस से,
साथ ही साथ प्रोटोजोआ से, कवक से, ये कौन से रोग होते हैं इनको पढ़ना है। रक्त और रक्ताधान यानी कि ब्लड और ब्लड को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चढ़ाना, इसको रक्ताधान बोलते हैं। ट्रांसफ्यूजन, तो प्रकार कितने होते हैं, आरएच कारक क्या होते हैं, रक्ताधान, संतान का रक्त समूह कैसे निर्धारित करते हैं, माता पिता का दे दे तो, है ना। रोग, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग क्या होता है, बहुत ही सिंपल भाषा में। विशेष रक्त समूह कौन से होते हैं, बॉम्बे रक्त समूह, इनरा रक्त समूह, गोल्डन रक्त समूह, ये सारे जो दुर्लभ रक्त समूह हैं उसको भी हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है आपका फिजिक्स का पार्ट। यहाँ पे हमें इकाई, मात्रक और विमाएं पढ़नी है ना। कौन सी चीज किस में नापते हैं हम लोग, उसकी विमा क्या है, उसकी मात्रक क्या है, मीटर और मापन, ठीक है। जैसे फैदोमीटर समुद्र की गहराई नापता है, स्टेथोस्कोप ये हार्ट बीट नापता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमें स्फिग्मोमेनोमीटर, अब ये थोड़ा सा कठिन हो गया लेकिन हम याद कर लेंगे उसको। ये आपका मैं बात करूं तो ब्लड प्रेशर नापता है, ठीक है। जो यहाँ पे डॉक्टर यहाँ पे पट्टा लगा के और ऐसे दबाते हैं इसको और यहाँ पे हवा भरती है और वो टाइट हो जाता है बिल्कुल। आपने देखा होगा बीपी चेक कराते समय, अपने घर के बुजुर्गों को, बड़े बूढ़ों को ले गए होंगे तो यहाँ बीपी चेक होता है, तो वो क्या है, स्फिग्मोमेनोमीटर है। बल, न्यूटन के नियम हमें पढ़ना है। संवेग पढ़ना है, आवेग, संवेग आवेग संबंध, बल के प्रकार, घर्षण, स्थैतिक, गतिक, सर्पी, लोटनिक, किस प्रकार के ये आपके घर्षण के प्रकार होते हैं, ये सारे हमें पढ़ना है। कौन सा ज्यादा होता है, कौन सा कम होता है, गुरुत्वाकर्षण, पलायन वेग, केपलर के नियम, केपलर के 3 नियम हैं, ग्रहों की गति से संबंधित ये नियम होता है, ग्रह कैसे चक्कर लगाएंगे उससे रिलेटेड ये नियम होता है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, मात्रक, न्यूमेरिकल्स, संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा के प्रकार, प्रकाश, रासायनिक, ध्वनि, चुंबकीय, स्थितिज, गतिज, यांत्रिक, और ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलती है। जैसे मैं बात करूं तो बल्ब जो होता है, बल्ब जो है क्या करता है, बिजली से चलता है और रोशनी देता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो ये इस प्रकार से हम कुछ युक्तियों के नाम, कुछ जो चीजें हैं जो हमारे घरों में काम आती हैं उनके नाम देखेंगे कि ये किस रूप से किस रूप में बदलती हैं। ताप और उष्मा बात करेंगे, तापमापी, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में संबंध, गुप्त उष्मा, विशिष्ट उष्मा क्या होती है ना, गलन की गुप्त उष्मा, गलन की विशिष्ट उष्मा, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। विद्युत, वोल्ट, एम्पियर और धारा और प्रतिरोध क्या होता है, VIR, इसके बीच में संबंध क्या है, ओम का नियम क्या है, कूलाम का नियम क्या है, प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, प्रतिरोधों का संयोजन, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, धारिता, कैपेसिटर, संधारित्र, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, ये सारा हम पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर, AC, DC, सेल, ये सारा आपकी 10वीं के सिलेबस में है, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये सब कुछ है और इसका हमें पढ़ना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। आप नहीं पढ़ेंगे कोई और पढ़ लेगा, इसलिए हमें पढ़ना है। चुंबक और विद्युत चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पिछली बार वनपाल में इसी से क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि विद्युत की जो परिनालिका होती है उसमें चुंबक की दिशा कौन सी होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये सारा हमें पढ़ना है। प्रकाश पढ़ना है, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, इसके परावर्तन के प्रकार पढ़ने हैं। 2 दर्पण यदि हम रख दें तो उसके बीच में कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये पढ़ना है हमें। अपवर्तनांक पढ़ना है, स्नेल का नियम पढ़ना है और इसके साथ साथ हमें जैसे हम देखें आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र हमें नीला क्यों दिखाई देता है, इंद्रधनुष कैसे दिखाई देता है, ठीक है। CD प्लेयर जो होता है, CD प्लेयर, CD पहले CD आती थी ना, CD, वो रंग बिरंगी क्यों दिखाई देती है। साबुन का जो बुलबुला होता है वो रंग बिरंगा क्यों दिखाई देता है, किसके कारण से, वो सारा हमें ध्यान रखना है और सारे का हमें एग्जाम्पल्स याद रखने हैं और समझने हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, क्रॉम्पटन प्रभाव, लेंस, दर्पण, इनका यूज, लेंस और दर्पण के प्रकार, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस, ये सारे हमें पढ़ने हैं, ठीक है। लेंस शक्ति क्या होती है, क्षमता, लेंस दर्पण सूत्र, इस पे आने वाले न्यूमेरिकल्स, नेत्र के दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांधता, अबिंदुकता, मोतियाबिंद, ये सारे हमें पढ़ने हैं। नेत्र की संरचना भी, वायुमंडल की परतें पढ़नी है, फिर जैव प्रौद्योगिकी भी हमें पढ़ना है।
क्लियर हो गया। जैव प्रौद्योगिकी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे जीव जो थोड़े से हम प्रयोगशाला में, कोई भी जीव है उसका जो सारा का सारा शरीर की बनावट है, उसकी सूचना जो है वो कोशिका के केंद्रक में होती है और केंद्रक में डीएनए के पास होती है। तो डीएनए में थोड़ा बहुत हेर फेर कर देंगे तो हम दूसरा जीव तैयार कर सकते हैं, तो उसे ही हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी, है ना। जीवों में प्रौद्योगिकी यानी तकनीक का इस्तेमाल करके नए जीव बनाना, बीटी फसलें, पेटेंट, क्लोन, है ना, इनके लाभ हानि, जैव प्रौद्योगिकी का लाभ है या हानि है, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो ये चीजें जो है हमें पढ़नी है, आपको मैंने बता दिया। काफी लेंदी, लंबा चौड़ा सिलेबस है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। कहते हैं ना कि हजारों मील का सफर एक कदम से स्टार्ट होता है, पहले कदम से स्टार्ट होता है। तो घर से हमें बाहर निकलने की जरूरत है, हमें सफर पे निकलने की जरूरत है। हमें यदि सिलेक्शन लेना है तो हमें सफर को स्टार्ट करना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि सफर बहुत लंबा है, बहुत कुछ पढ़ना है, नहीं। हमें आज का हमने एक कदम लिया या नहीं लिया, तो वही उसी कदम के दिशा में हम बढ़ेंगे, रोज एक एक कदम चलेंगे और अपनी मंजिल के करीब पहुंचेंगे। 1 जनवरी से ये क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं आपकी। वो विद्यार्थी जो वनपाल की तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी जो वनपाल और वन रक्षक दोनों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए, दोनों के लिए सिलेबस मैंने बता दिया। विज्ञान का, मैथ्स का मिश्रा सर ने बताया हुआ है। तो अब चुपचाप आपको पढ़ना है 5 से 6 महीने मन लगा के, ठीक है। कोई भी डाउट होता है, किसी भी प्रकार का कोई समस्या है, तो आप मुझे यदि मैं इसकी बात करूं तो ये मिलेगा कहां आपको? ये मिलेगा आपको, एप्लीकेशन है हमारा दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, ठीक है। वीडियो के नीचे इसका लिंक दे रखा है एप्लीकेशन का। और यदि कोई भी डाउट है तो 7665222981, इस पे आप क्या कर लेंगे? व्हाट्सअप कर लेंगे, कॉल नहीं, व्हाट्सअप, कोई भी डाउट होता है तो इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, जर्नी को स्टार्ट करते हैं।